हेलो लर्नर्स। तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्नर वी में, जहां हम करते हैं ढेर सारी मस्ती और कुछ नया सीखने का ट्राई करते हैं। उसी तरीके से आज हम सीखने वाले हैं क्लास 9th की पोएम है जिसका नेम है ऑन किलिंग अ ट्री। बहुत इंटरेस्टिंग सी पोएम है और यह सी काफ़ी मोरल गिविंग भी है कि हमें ट्री नहीं काटना चाहिए। बेसिकली ये सेव ट्री के ऊपर ये पूरी पोएम लिखी गई है। तो ये इस वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए। ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। You must have observed people cutting down trees, but can they kill a tree? It is easy to do so. Let's read the poem and find out what the people says on killing a tree. तो हमको यहाँ पे पहले कुछ पूछा गया है, पहले बताया गया और फिर काफ़ी सारा कुछ पूछा गया और देन अगेन बताया गया कि हमने कई बार देखा है कि भाई हमारे आसपास लोग ट्रीज़ को कट करते हैं, लेकिन क्या उनको कट करना इतना, लेकिन क्या वो ट्रीज़ को मार डालते हैं? क्या उनको वो हमेशा के लिए उनको डेथ तक ले आते हैं? और क्या ये करना इजी होता है? और इन सब क्वेश्चंस के आंसर आपको नीचे पोएम में मिल जाएंगे और उसके लिए हमको पोएम रीड करनी पड़ेगी, उसे समझनी पड़ेगी। It takes much time to kill a tree. Not a simple jab of the knife will do it. तो यहाँ पहले ही जो लाइन है उसमें क्या बताया गया कि इजी नहीं होता किसी भी ट्री को किल करना, किसी भी ट्री को मारना। क्यों इजी नहीं होता? क्योंकि वो एक नाइफ का काम नहीं, मतलब एक ही बार अगर आप ट्री को ऐसे हमने देखा है, जैसे हम आपको ट्री यहाँ ड्रॉ कर ही देती हूँ, यस। तो आप उसके ऊपर एक बार मतलब अटैक करोगे, एक बार उसके ऊपर आप नाइफ मारोगे तो वो ये नहीं कि आप एक बार आपने मारा और वो कट जाएगा, ऐसे ना, आपको मल्टीपल टाइम्स उसके ऊपर अटैक करते रहना होगा, तब जाके उसका कुछ नुकसान होता है, राइट। उसके बाद में अभी तो मशीन्स आ गई हैं, लेकिन ये जब पोएम लिखी थी तब शायद भाई कुल्हाड़ी यूज़ होती, तो उसको आपको मल्टीपल टाइम्स एक ही जगह पे मारना होता है, तब जाके जो होता है वो ट्री का जो ट्रंक होता है वो टूटता है। It has grown slowly, consuming the earth, rising out of it, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leprous hide sprouting leaves. तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी सी बात कही गई है कि उसका जन्म कैसे होता है। यहाँ पे मतलब उसकी बर्थ प्रोसेस दी गई है कि इतना आसान नहीं होता किसी ट्री को मार डालना, क्योंकि और वो एक नाइफ से आप उसके ऊपर हमला करोगे और वो टूट जाएगा। वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। क्यों वो स्ट्रॉन्ग होता है? क्योंकि वो अर्थ को कंज्यूम, मतलब कि जो उसके अगल बगल की जो ज़मीन होती है उसके अंदर से मिनरल्स अपने अंदर लेके वो बड़ा हुआ होता है धीरे धीरे, और वो फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, मतलब कि जो वो खाना पीना जो उसका होता था वो सब भी वो जो अर्थ की क्रस्ट होती है वहाँ से ही उसने लिया, मतलब वो ज़मीन में से ही उगा है, उसने वहाँ से अपना खाना लिया और उसने कितने सालों की सनलाइट अपने अंदर ली होगी, तब जाके वो बड़ा हुआ होगा। कितने सालों का, कितने साल पहले का उसके अंदर हवा होगी, पानी होगा, और उसके लीव्स, जब स्प्राउटिंग लीव्स, मतलब उसके जो लीव्स होते हैं ना, जब वो नए नए खिलते हैं तो बहुत ही प्यारा लगता है कोई सा भी ट्री। आपने शायद नहीं देखा होगा अभी तक, लेकिन अभी आपकी एज स्मॉल है या फिर अगर आपने पहले से कोई ट्री ग्रो करने के लिए डाला है, मतलब सीड्स डाले हैं, तो जब वो बड़ा होगा तो जब उसके ऊपर लीव्स आएंगे ना, जब क्या कहते हैं, ताज़ी ताज़ी जब फ्रेश लीव्स आएंगे तो वो देखने में बहुत ही ज़्यादा प्लीजिंग होती हैं, बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती हैं, दिखने में बहुत अच्छा लगता है वो सब। ओके, आगे चलते हैं। So hack and chop, but this alone won't do it. Not so much pain will do it. The bleeding bark will heal, and from close to the ground will rise curled green twigs, miniature bugs, with, if unchecked, will expand again to former size. Okay. तो बट मतलब यहाँ पे उसका पेन बताया गया, उसका दर्द बताया गया कि जब किसी ट्री को काटा जाता है तो इसमें क्या ब्लीडिंग बार्क, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टर्म है कि यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं ऐसे कि व्हाट डज द ऑथर मीन बाय ब्लीडिंग बार्क। तो मतलब किसी भी ट्री को हम काटेंगे, राइट, ये समझो कटा हुआ ट्री है, ठीक है।
मैंने आधा ट्री हवा में रखा और आधा ज़मीन पे है, ठीक है। जब उसको काटेंगे तो उसको काटना इतना आसान नहीं होता, वो हमने पहले स्ट्रेंजा में देखा। और उसके ऊपर मल्टीपल टाइम्स अटैक कर करेंगे तब जाके उसका थोड़ा सा पार्ट कटेगा। देन वापस से मल्टीपल टाइम्स उसके ऊपर अटैक करेंगे, फिर कटेगा थोड़ा सा। तो इसको यहाँ पे ब्लीडिंग बार्क मतलब कि अगर इंसान को वही थोड़ा सा नाइफ लग जाता है ना, अगर इंसान को अगर थोड़ा सा नाइफ भी लग जाता है तो खून निकलने लगता है, तो ब्लीडिंग होने लगता है। उसी तरीके से बता रहे जो ब्लीडिंग बार्क है, ऐसे 1 या 2 बार मारने से ही जो बार्क है वो ब्लीड नहीं करने लगती, मतलब तभी उसमें से खून नहीं बहने लगता। उसके अंदर मल्टीपल टाइम्स आपको वो मारना पड़ता है। और उसके अंदर मिनिएचर बग्स का मतलब यहाँ पे क्या दिया गया कि उसके अंदर काफ़ी सारे निशान हो जाते हैं कि ट्रीज़ को काटना किस तरीके से होता है कि ये नहीं कि उसके ऊपर मशीन चला दो, उसको आपको जो कुल्हाड़ी होती है उसको 1 बार मारो, दूसरी बार मारो, तीसरी बार मारो, और वो एक ही जगह पे लगनी चाहिए। जैसे आप ये समझो इतनी जगह पे आपने ये जो हमारा ट्री है, ठीक है, ये ट्री है, तो इतनी जगह पे आपने हैमर मारा तो उसके अंदर इतना छेद हुआ, ठीक है, उसके अंदर इतना सा जो होल क्रिएट हुआ। अभी आप अगर हैमर यहाँ मार देंगे तो वो कोई काम का नहीं रहेगा और ये इसको कोई असर नहीं होगा, आपको यहीं पे मारना होगा तब जाके ये पूरा ट्री कटेगा। पता चल रही है आपको मैं कह रही हूँ? यस। और अगर आप एक यहाँ मार रहे हैं, एक यहाँ पे मार रहे, एक यहाँ मार रहे, एक यहाँ मार रहे, तो उससे उसको कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। प्लस करते करते थक जाओगे, वो स्ट्रॉन्ग इतना होता है। No, the root is to be pulled out of the anchoring earth. It is to be roped tight and pulled out, snapped out. तो अच्छा, यहाँ पे एक ऊपर वाले में ये भी कहा गया था, ये टॉपिक रह गया थोड़ा सा, मतलब पॉइंट रह गया कि एक बार अगर आपने ट्री को काट भी दिया, जो ट्री है उसको अगर आपने काट भी दिया तो उसका जो नीचे का जो ट्रंक जो कहते हैं वो बचा रहेगा, अभी भी ज़मीन में बचा रहेगा कि नहीं। भले ट्री जो है वो कट गया है लेकिन जो ट्रंक है वो बचा रहेगा, तो वो वापस से ग्रो हो जाएगा। तो इसका सल्यूशन क्या है कि आपको उसकी जो जड़ होती हैं, उसकी जो उसकी जो रूट्स होती हैं ना, यहाँ मैं ड्राइंग अपने अंदर का क्या ही बताऊँ, जगा रही हूँ कुछ, लेकिन पेंटर, तो उसके रूट्स होते हैं, अगर आप वहीं से उसको निकाल देंगे ना तो वो बाद में ग्रो अप नहीं हो पाएगा। तो उसको पहले ये जो ट्री होगा उसके ऊपर हमको बहुत ही मोटी सी रस्सी बांधनी पड़ेगी और बाद में उसको बहुत ही स्ट्रॉन्गनेस से, उसको इंसान की बस की तो बिल्कुल बात नहीं, उसको मशीनरी थ्रू ही खींच सकते हैं। तो आपको खींचना पड़ेगा तब जाके भाई कुछ होने वाला है, उस ट्री का कुछ आप बिगाड़ पाओगे। और पुल्ड आउट एंटरली आउट फ्रॉम द अर्थ केव and the strength of the tree exposed the source white and wet, the most sensitive hidden for the years inside the earth। तो अभी यहाँ पे बेसिकली रूट्स की बात की गई है कि आप उसको या तो जिस तरीके से बताया कि आप उसको कट कर दो तो वापस से ग्रोन आउट हो जाएगा, या तो आप उसको जो अर्थ के अंदर उसका जो भी एग्जिस्टेंस है वहीं से आप उसको निकाल दो, मतलब उसके रूट सहित उसको पूरा का पूरा बाहर निकाल लो, ठीक है। तो उससे ना क्या होगा, रूट्स के साथ अगर वो बाहर निकल जाएगा तो उतनी जगह तो वापस से खाली हो जाएगी, वहाँ पे तो कोई ट्री उगने से रहा। या तो आप कोई और सीड्स डाल रहे, उग रहा है, वो अलग बात है, लेकिन अब वहाँ पे वो ट्री तो समझो ख़त्म ही है, वहाँ पे अब वो ट्री नहीं अब वहाँ पे ग्रो हो सकता। और जो स्ट्रेंथ लगती है किसी भी ट्री को एक्सपोज करने में, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो इंसानों की बस की बात नहीं है, उसके लिए आपको मशीनरी का हेल्प लेना ही लेना पड़ेगा। और उसका जो मोस्ट सेंसिटिव पार्ट है कि आप उसके बार्क पे मारोगे, मतलब जो उसकी ट्रंक होते हैं वहाँ पे मारोगे तो उसको उतना इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर आप वही एक अब सीज़र लेके भी अगर उसके रूट्स काट डालोगे तो वो मतलब वो ट्री वहीं पे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो वही तो उसका जो सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है वो उसके रूट्स होते हैं, जो कितने ना जाने कितने सालों से अर्थ के अंदर दबे हुए होते हैं। Then the matter of scorching and choking in the sun and air, browning, hardening, twisting, withering, and then it is done। तो अभी क्या है कि जो हमने देखा जो ट्री होता है ना वो तो ऑफ कोर्स धूप में ही रहते हैं, हवा में, पानी में, सब वो लोग नॉर्मली झेलते ही रहते हैं। तो उनकी जो बाहर जो आउटर लेयर होती है, वुड का यूज़ हम बाहर की जो लेयर होती है उससे नहीं करते, जो अंदर का जो रूट होता है वुड होता है हम उसी का यूज़ करते हैं। तो बाहर का वुड
ब्राउन हो गया होता है सनलाइट की वजह से, देन वो बहुत ही हार्ड हो चुका होता है, उसके ऊपर मिट्टी की ना जाने कितनी परतें जम चुकी होती हैं, इस वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो उसको कितना तोड़ो, कितना ट्विस्ट करके उसको तोड़ना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है उन सब में, तब जाके ये पूरा काम ख़त्म होता है। तो ये बताया गया है कि एक ट्री को किल करना मतलब कि सिर्फ उस पर 2-3 हथौड़े मार के वो भाई कट गया ख़त्म, यही नहीं होता, उसमें बहुत ही ज़्यादा यस उस पर बहुत ही ज़्यादा वर्क, काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं कि स्ट्रेंथ लगती है, इतना आसान नहीं होता है। तो बस यहीं पे हमारी जो पोयम है वो ख़त्म होती है। इसके जो ऑथर है उनका नेम है गिव पटेल। ओके, गिव पटेल इनका नेम है, गुजराती ऑथर है बिकॉज इज़ पटेल। यस, तो ये पटेल एक गुजराती सर नेम होती है। तो यस, यहाँ पे हमारी और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको ऑथर का नेम याद रखना है, बिकॉज जितनी इम्पॉर्टेंट पोएम है उतने ही इम्पॉर्टेंट ऑथर्स के नेम होते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछिए, मैं ट्राई करूँगी कि आपका आंसर दे पाऊँ। और क्या कहना है आपका कि ट्री को काटना इतना इजी होता है, यानी ये भी क्वेश्चन मेरा है जो आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। इस वीडियो के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद, टेक केयर।